आइए स्टूडेंट्स, थ्योरम 7.2 देखते हैं। ये क्या कहता है? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। इसका मतलब ये है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके सामने के जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसको थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती है। तो इसमें हम मान लेते हैं कि जो इसकी साइड ए बी है ए सी के इक्वल है। तो इन्होंने ये कहा है, इसमें स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो इक्वल साइड्स होती हैं, जैसे इसमें ए बी और ए सी है, तो जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके सामने के जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। यानी ए बी के सामने का जो एंगल है, एंगल सी, ये बराबर होगा जो साइड AC है AC के सामने के जो एंगल के बराबर। तो यानी कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, राइट। तो यहां पर हम लोग देखते हैं इसे हम कैसे प्रूव करेंगे। तो यहां पर मैं लिखता हूं गिवन में क्या है, हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए ट्रायंगल ABC। मैं इसको ट्रायंगल ABC ही लिख रहा हूं, आइसोसेलेस नहीं लिख रहा हूं, लिख सकते हैं। ए ट्रायंगल ABC in which AB is equal to AC। AB और AC इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या है, इक्वल है। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, हमको ये प्रूफ करना है कि जो इक्वल साइड्स हैं यानी AB और AC, इनके सामने के जो एंगल्स हैं वो इक्वल, यानी AB के सामने का एंगल C इक्वल होगा AC के सामने के एंगल B के। तो हम यहां पर लिखते हैं एंगल C इज इक्वल टू एंगल B। ओके, अब हम इसको प्रूव कैसे करेंगे? इसको प्रूव करने के लिए हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। वो कंस्ट्रक्शन क्या होगा? आप देखिए, ये एंगल A है, हम एंगल A का एक बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। जो AD है वो एंगल A का बाइसेक्टर है, यानी AD ने एंगल A को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा, दैट मीन्स एंगल BAD, ये इक्वल हो जाएगा एंगल CAD के, ये जो एंगल है, राइट, ये जाकर के इसके इक्वल हो गया। अब हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन को पहले लिख लेते हैं, फिर प्रूफ के स्टेटमेंट पे चलेंगे। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, हमने क्या किया है, AD एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया है एंगल A का। तो यहाँ पर लिखते हैं बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल A का बाइसेक्टर AD। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम प्रूफ में क्या लिखेंगे, प्रूफ में क्या लिखते हैं। देखिए, अब हमारे पास अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो ये पाते हैं कि दो ट्रायंगल हमारे सामने है। एक ट्रायंगल है ABD, दूसरा ट्रायंगल है ACD। ठीक है, हम इन दोनों ट्रायंगल को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और देखते हैं इसमें हमें क्या मिलता है। इसको प्रूव करने के लिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। देखिए, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में क्या देखते हैं हम कि जो AB साइड है वो AC के इक्वल है। तो यहाँ पर लिखते हैं AB इज इक्वल टू AC। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ कहाँ से आया, ये हमें गिवन है, बताया हुआ है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसकी दो साइड इक्वल हैं, यानी AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर AD हमने बाइसेक्टर किया, बनाया एंगल A का। इसका मतलब ये जो एंगल हुआ एंगल BAD, यानी ये वाला एंगल, ये इक्वल हो गया एंगल CAD के। तो इसको भी लिखते हैं एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। ये कैसे इक्वल हुआ है? बाय कंस्ट्रक्शन। हम लोगों ने क्या किया था, कंस्ट्रक्शन में AD नाम का एक क्या किया था, बाइसेक्टर एंगल A का बनाया था। तो ये हो गया। तीसरी चीज़ क्या देखते हैं, जो ये साइड AD है वो इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है। सो हम कह सकते हैं ये कॉमन साइड है। सो AD इज इक्वल टू AD, ये क्या है, यहाँ पर हम डाल देते हैं कॉमन साइड हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हमें मिल रहा है कि AB यानी एक साइड इक्वल हो गई, साइड इक्वल हो गई, एंगल इक्वल हो गया, और ये एक साइड जो कॉमन है ये इक्वल हो गई, यानी साइड एंगल साइड। तो हम इस रिजल्ट पर पहुंचते हैं कि ट्रायंगल ABD
इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए सी डी के, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ ट्रायंगल ए सी डी किस क्राइटेरियन के थ्रू हुआ, ये के जरिए हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई एस ए एस, क्यों, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कोई भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट जब होते हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस वजह से हम लिखेंगे यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल ये दोनों क्या हो गए, इक्वल, और यही हमको यहाँ पे जो प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल C इज इक्वल टू एंगल B, ठीक है। यहाँ पर डाल देते हैं बाई CPCT यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये जो थ्योरम है ये थ्योरम बड़ी ही आसानी से प्रूव हो गया है। इसमें क्या था कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें दो साइड इक्वल हैं, तो उनके इक्वल साइड के सामने वाले जो एंगल हैं यानी कि AB के सामने का एंगल C, AB साइड के सामने वाला एंगल C ये इक्वल है AC के सामने वाले एंगल B के। दैट मीन्स एंगल C इज इक्वल टू एंगल B।